अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासुपतेर्गुणास्ते प्रणीत्वा कर्म करोतु काय नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। एक राक्षस स्तुति कर रहा है भगवान के, हे प्रभु बोला मैं तो जन्म जन्मांतर तक बोला पैदा होना चाहता हूँ, हर जन्म में मैं धरती पर आना चाहता हूँ, लेकिन क्या बोला मैं तेरा दास बन करके, जो दास के दास है वहां मैं पैदा होना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं हमको कि बोला महाराज आप अगला जन्म लेना चाहते हो? हमने कहा हाँ लेना चाहते हैं। बोला कहाँ लेना चाहते हैं? विदेशों में। हमने कहा देख भाई, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बार बार जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन विदेश की धरती नहीं होनी चाहिए, भारत की धरती होनी चाहिए। भारत की धरती में भी वो धरती उत्तराखंड की होनी चाहिए, उत्तराखंड की धरती में भी जनपद उत्तरकाशी होना चाहिए। वो उत्तरकाशी जनपद में हमारा गांव जो बागसी चोपड़धार है वहां हम पैदा होने चाहिए। और बार बार इस भागवत की कथा को सुना सुना करके हम भी धन्य धन्य होना चाहते हैं। यही मांग रहा है वो। इस श्लोक का मतलब है ये जो हमने आपको बताया। वो बोला बार बार मुझे जन्म मिले, लेकिन कहां मिले? इस धरती पर मिले, भारत की धरती पर मिले, ऋषियों का संग मिले, अच्छे लोगों का संग मिले। अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्तः। आहा, जैसे बोला कोई ब्याई हुई गाय बोला जंगल चरने के लिए जा रखी है, नई नई ब्याई गाय, उसका बछड़ा घर में खूंटे पर उछल रहा है। क्यों? उस बछड़े के उछलने मात्र से क्या वो तरंग है गाय की कि वो संध्या काल गौधूली बेला के समय बोला जब दौड़ती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि गाय के चरणों की धूल उड़ती है। और जब गौ माता प्रसन्न होती है तो तब अगर गाय के चरणों की धूल उड़े और वो धूल जिसके माथे पर पड़े उस व्यक्ति के माथे की रेखाएं बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। इतनी ताकत उस धूल में होती है। दूसरा क्या होता है कि जब गौ माता के थनों में दूध होता है और वो दौड़ रही होती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, सबसे ज्यादा खुश कब होती है गाय माता? जब उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, उस समय स्वर्ग की कामधेनु बन जाती है। और जब वो घर की तरफ दौड़ रही होती है तो उसके थनों से जो दूध टपकता है, वो दूध जिस पत्थर पर पड़ता है वो पत्थर बाणेश्वर महादेव बनकर के प्रकट हो जाता है। यही कथा है कि नहीं है बाणेश्वर देवता की, कि गाय माता के थन से अपने आप दूध टपकता था और उसी दूध ने बाणेश्वर देवता की मूर्ति को प्रकट कर दिया। तीसरा काम क्या होता है? जब वो गौ माता अपने घर में पहुंचती है और एक तरफ से बछड़ा दूध पी रहा होता है और दूसरी तरफ से माता लोग उस गाय का दूध निकाल रही होती है, तो वो गाय का दूध कोई सामान्य दूध नहीं होता है, क्योंकि बछड़े का मुख गाय के थन में लगा हुआ होता है। और जब बछड़ा दूध पी रहा होता है तो उस समय वो दूध अमृत बन जाता है। और जब वो दूध अमृत बन करके पात्र में आता है और उस पात्र की खीर बनती है और वो खीर जब माताओं की कोख में पड़ती है तो वो माता कौशल्या बन करके राम को धरती पर प्रकट करती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अजात पक्षः इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्तः। आहा, उन बच्चों के जिनके अभी तक पंख नहीं निकले हैं, वो बच्चे बोले जिस प्रकार से पक्षियों के बच्चे अपने माता पिता को देखते रहते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु मैं भी तेरे लिए तड़पता रहूं, व्याकुलता नहीं। तो ये बात बताई। उसके बाद इंद्र का वज्र का प्रहार होता है और वृत्रासुर खत्म होता है। जंगल में खाने का कुछ अलग ही आनंद है ना।
हमारे एक जंगल में बोलता नहीं, अरे छासी कू मखन दुनियान मरी जाणु कल्याणु यखन छासी कू मखन। छासी को मखन दुनिया न मरी जाणु कल्याणु यखन। हरि बोला जी। बांजा बण रोली कूपों छलो आंसू थकुली को कांसू। हरि बोला जी। और इन भजनों में ऐसी तरंग होती थी कि ये भजन कोई कंठ से नहीं निकलते थे। ये कहां से निकलते थे? हृदय से निकलते थे। ये हृदय की आवाज होती थी। और जो आवाज हृदय से निकलती है, नाभि से निकलती है, नाभि के बाद जो आवाज हृदय तक पहुंचती है, हृदय के बाद जो कंठ में पहुंचती है, उसके बाद वही आवाज सीधा वैकुंठ में पहुंचती है, नारायण के पास पहुंचती है। इसलिए अगर भजन गाना है तो उसका जो मूल है, वो मूल कहां से होना चाहिए? जोर से बोलो। हृदय से, नाभि से। इसलिए हमारे पिता पूरी ताकत लगाते हैं, तब बोलते हैं मां। व्यास गद्दी पर सुशोभित हमारे उत्तराखंडी नहीं, पूरे भारतवर्ष के गौरव, जिन्होंने की गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए यह अपना पूरा तन मन धन शरीर अर्पण कर रखा है, उनके सुपुत्र व्यास गद्दी पर सुशोभित आदरणीय श्री सीता शरण जी। माताओं, हम सीता शरण जी, आपको आपकी शालीनता, आपकी विद्वता ये दर्शाती है। आप एक दिन हमारे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में एक प्रखर, आप श्रोते एक प्रखर वक्ता बनेंगे। और आदरणीय गोपाल मणि जी के द्वारा जो एक भगीरथ प्रयास मां गौ के द्वारा किया जा रहा है, एक दिन वास्तव में ये सार्थक होगा। जिस प्रकार से सच्ची और निष्ठा के द्वारा, आपके द्वारा मां गौ को जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए ये बेड़ा उठा रखा है। परम पिता परमात्मा, उत्तराखंड के 33 कोटि के देवता आपके लिए आशीर्वाद के रूप में आपके मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे। ज्यादा समय न लेकर के मैं तमाम आए हुए माताओं से निवेदन करूंगा कि वास्तव में आजकल माताओं, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी के द्वारा संप्रास आश्रम सरस्वती नदी के किनारे, आजकल जिसको बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर है, माणा गांव में व्यास गुफा है, वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सिर्फ वेद व्यास जी के द्वारा वहां पर रचा गया। ऐसे ही आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, आज जिस कलयुग में हमारे व्यास कौन है, जिस प्रकार से व्यास जी ने माणा गांव में श्रीमद् भागवत की रचना की, उसी प्रकार से आज के व्यास श्री गोपाल मणि जी के द्वारा चौपड़धार में धेनु मानस की रचना की है। और व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण बना लिया, इसका पात्र कौन है? सबसे पहले किसको इस कथा को मैं सुनाऊं? ध्यान आया, अरे मेरा पुत्र सुखदेव, वो तो कहीं गुफा में बैठा होगा। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, उनके पास 2-4 श्लोक दिए। इसी प्रकार से व्यास गोपाल मणि जी के द्वारा अपने मन में प्रकटता एक उत्पन्न हुई कि सबसे पहले मैं अपने पुत्र सीता शरण जी को इस धेनु मानस का श्रवण करवाऊंगा और उनके द्वारा वास्तव में सारे संसार में ये धेनु मानस का प्रचार प्रसार होगा।